दोस्तों उसमें बीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हम फिज़िक्स की बात करते हैं। फिज़िक्स से इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे थे और हमने कूलाम फोर्स के बारे में यानी कूलाम्स लॉ पढ़ा था। और कूलाम्स लॉ में ये लॉ जो है वो फॉर्मूला वगैरह देखा था, उसका स्टेटमेंट देखा था। अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं कि कूलाम्स जो लॉ है वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर कूलाम्स लॉ, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ के लिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक एंड पॉइंट चार्ज। तो स्टैटिक और पॉइंट चार्ज के लिए ही कूलाम फोर्स क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। स्टैटिक और पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। सेकंड जो पॉइंट है स्टैटिक की, अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक क्या होता है, स्थिर अवस्था में। और पॉइंट की मतलब बात करूँ तो एक बिंदु टाइप में क्या होता है, ये कि चार्ज होता है। तो सेकंड है, इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या आता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स जो लॉ है वो क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो एक्शन जब फोर्स किसी पे ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो रिएक्शन फोर्स क्या होता है, उसके विपरीत लगता है। तो एक्शन रिएक्शन जो लॉ है वो क्या कहलाता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। नंबर थर्ड की बात करूँ, द रेंज ऑफ कूलाम फोर्स इज़ 10⁻⁻15 सेंटीमीटर टू इन्फिनेटिव। यानी रेंज जो होती है कूलाम फोर्स की, जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर टू इन्फिनेटिव। अब बात करते हैं 10⁻⁻15 सेंटीमीटर क्या होता है। न्यूक्लियस की जो रेडियस जो होती है वो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर होती है। इसके बाहर ही क्या होता है, कूलाम फोर्स एप्लीकेबल होता है, क्योंकि अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होने के कारण वहाँ पर कौन सा फोर्स लग जाता है, न्यूक्लियर फोर्स लग जाता है। तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। फोर्थ नंबर जो पॉइंट है उसकी मैं बात करता हूँ। तो कूलाम फोर्स रिप्रेजेंट सेंट्रल फोर्सेस। कूलाम फोर्स रिप्रेजेंट सेंट्रल फोर्सेस, जो सेंट्रल फोर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है कूलाम फोर्स। फिफ्थ नंबर जो है, इस जो रूल है, दिस लो रोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इस लो का रोल होता है ग्रेविटेशनल। जिस प्रकार से चार्ज और मास जो है उसका ग्रेविटेशनल फिजिक्स में जो रोल होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस लॉ का रोल होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, ये सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ गए। उसके बारे में अगर अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ पॉइंट की अगले की, तो डिफरेंस बिटवीन कूलाम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलाम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। सबसे पहला है कूलाम फोर्स। तो कूलाम फोर्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट है, दिस फोर्स अप्लाई इन टू स्टैटिक चार्ज। दिस फोर्स अप्लाई इन टू स्टैटिक चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज के लिए ही ये लो क्या, ये जो फोर्स लगता है स्टैटिक चार्ज के लिए ही लगता है। फिर सेकेंड इसके अंदर देखें, दिस फोर्स अप्लाई इन मास पार्टिकल। तो मास पार्टिकल के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सेकंड जो पॉइंट की मैं बात करता हूँ, तो द नेचर ऑफ दिस फोर्स इज अट्रैक्शन और रिपल्सन। नेचर जो होती है इस फोर्स की वो क्या होती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन की नेचर होती है। कैसी होती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन की नेचर होती है। इसी प्रकार से द नेचर ऑफ दिस फोर्स इज ओनली अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, अट्रैक्शन की होती है। आगे मैं बात करता हूँ, अगला जो पॉइंट है थर्ड, दिस इज डिपेंड ऑन मीडियम। किस पे डिपेंड होता है, ये मीडियम की, दोनों जो चार्ज हैं उनके बीच में मीडियम कैसा है उस पे क्या होता है, ये डिपेंड होता है। अगला जो पॉइंट की मैं बात करूँ इसके अंदर, दिस इज़ नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, की उसके बीच में मीडियम कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज़ नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। फिर फोर्थ जो पॉइंट है, दिस इज़ द लो रेंज स्ट्रॉन्ग फोर्स। दिस इज़ द लो रेंज स्ट्रॉन्ग फोर्स, यानी बहुत कम रेंज तक ही क्या